दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि जंगल राज है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो शूट में लगे हुए हैं। एक फोटो भी सामने आई है जिसमें कैमरामैन विभिन्न एंगल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो खींच रहा है। और कोटे के दुकान के आवंटन को लेकर के जिस तरीके से बलिया के दुर्जनपुर में गोली चली है और वहां पर तमाम अधिकारी, सीओ और एसडीएम मौजूद थे और वहां जयप्रकाश पाल के भाई तेज प्रताप पाल ने बड़ा आरोप भी लगाया है कि तेज प्रताप को वहां पर गोली मार दी गई है और तेज प्रताप ने जयप्रकाश पाल को गोली मार दी गई है। तेज प्रताप पाल ने यह आरोप लगाया है और यह भी कहा है उन्होंने कि जो आरोपी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उसको पुलिस ने पकड़ने के बाद भी भगा दिया। इतना ही नहीं, आरोपी धीरेन्द्र सिंह को बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी भी बताया जा रहा है। अहम सवाल यह है कि अगर अपराधियों को पुलिस भगा रही है, एसडीएम के सामने गोलीबारी हो रही है और पुलिस पूरे मामले में मूक दर्शक बनी है, शासन प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं है, टीवी चैनल दिखाना नहीं चाहते हैं, अखबार केवल छोटी सी खबर छाप रहे हैं, ऐसे में अपराध को लेकर नियंत्रण कैसे लगेगा? मीडिया कब जागेगा? और यही नहीं, मृतक के बेटे और भाई ने मीडिया के कैमरे के सामने कहा है कि आरोपी धीरेन्द्र को मौके पर पकड़ लिया गया था और मृतक के भाई तेज बहादुर पाल की माने तो पूरे मामले में सबसे बड़ा कार्रवाई को लेकर के जो झोल हुआ है वह पुलिस प्रशासन और वहां पर मौजूद जो अफसर थे उन्होंने किया है। और धीरेन्द्र वर्तमान में बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह का चहेता है। धीरेन्द्र सिंह बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और पूर्व सैनिक सेवा प्रकोष्ठ से जुड़ा है। और मृतक के बेटे अभिषेक कुमार पाल ने भी बताया है कि कोटा को लेकर के, जो कोटा आवंटन होता है उसको लेकर के जो विवाद हुआ था, उसको लेकर के 20 से 30 राउंड फायरिंग हुई है और उसमें से 2 से 3 गोलियां लगी हैं जिससे मौके पर ही मौत हुई है। और यह भी एक बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के दूसरी ओर जो आजमगढ़ रेंज के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे हैं, उनका कहना है कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आगे ऐसी घटना न हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे मामलों को लेकर के जब अपराधी फरार हो जाता है, वहां पर अफसर मौजूद रहते हैं और हत्या हो जाती है, तो पुलिस प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों को लेकर के संज्ञान नहीं लेता है। और पूरे प्रदेश में ऐसे हालात बन रहे हैं जिस तरीके से कहा जा सकता है हाथरस में घटना हुई और बलरामपुर में घटना हुई, गोंडा में घटना हुई, इसके साथ ही साथ जौनपुर में हाल ही में घटना हुई थी और भदोही में भी घटना हुई है। पूरे मामले पर जो क्राइम का एक बड़ा ग्राफ बढ़ा है, इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता लोटराम निषाद जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और यह भी जानना चाहेंगे कि ऐसा परिदृश्य क्यों बन रहा है। लोटराम जी, आप तमाम मुद्दों को लेकर के सामने आते हैं और जो अपराध की बात करते हैं कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन बेलगाम हो गया है, लेकिन अब तो अपराध को लेकर के सीधे पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के सामने ही गोली मार दी जा रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन के नाम पर भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त समाज बनाने की बात करती थी, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ की बात करती थी। लेकिन भाजपा के शासनकाल में और विशेष करके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वर्तमान में जो हालात उत्पन्न हुए हैं, चाहे वह घटना हाथरस की रही हो, चाहे आजमगढ़ की घटना हो, चाहे भदोही के गोपीगंज की घटना हो, चाहे अभी झांसी में घटना हुई है, चाहे वो बादा में दलित लड़की के साथ बलात्कार के बाद हत्या का मामला हो, चाहे गोंडा में लड़की के दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, अभी बाराबंकी में भी कल का प्रकरण आया है कि वहाँ पर सामूहिक बलात्कार के बाद दलित बेटी की हत्या कर दी गई है। वर्तमान में जो पूरे प्रदेश के हालात ये बन गए हैं कि पिछड़े और दलित वर्ग के बहन बेटियों की इज्जत आबरू चुन चुन करके लूटी जा रही है, हमारे भाइयों की, हमारे पिछड़े दलित वर्ग के लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। और एक पार्टी के सांसद ने भी आरोप लगाया था कि एसटीएफ का मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स है और जितने इधर घटनाक्रम हो रहे हैं वह विशेष करके भाजपा से जुड़े हुए लोग और योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोग ही कर रहे हैं। और हमारे गृह जनपद में जो कल की घटना हुई है कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने जो है कि जयप्रकाश पाल की जो है कि गोली दौड़ा करके एसडीएम और सीओ तमाम अधिकारी रहे, पुलिस प्रशासन के लोग रहे, उनके सामने हत्या किया है और पुलिस ने उसको पकड़ने के बाद भी उसको छोड़ दिया गया। हमको तो यह निश्चित रूप से यह है कि या तो योगी आदित्यनाथ के इशारे पर छोड़ा गया है या भाजपा के जो स्थानीय बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वीरेंद्र सिंह मस्त हों चाहे सुरेंद्र सिंह बैरिया के विधायक हों, बड़बोले विधायक के रूप में जाने जाते हैं। और उन्होंने दावा के साथ मीडिया में उनकी खबर भी आई है कि भारतीय जनता पार्टी का धीरेन्द्र प्रताप सिंह रहा है और वह मेरा है, क्योंकि भाजपा का है तो वह मेरा है।
और इस तरह के जो हालात ये बन रहे हैं कि एक दहशत की भावना पैदा की जा रही है। और जो आरएसएस का बंच ऑफ थॉट्स एक किताब है, उसके तमाम जो है उसमें टॉपिक्स हैं कि दलितों और पिछड़ों को कैसे जो है कि इनको दबा करके रखना है, इनको गुलाम बना करके कैसे रखना है, दलित और पिछड़े वर्ग की बेटियों को कैसे जो है कि समाज की मुख्य धारा से काटना है, उनके साथ बलात्कार करो, पिछड़ों और दलितों को जो है कि चट्टी चौराहे पर के पीटो मारो, इस तरह की घटनाएं। और हमें तो बड़ा खेद होता है कि जब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही थी, जब कोई किसी थाने का चौकी इंचार्ज हो चाहे सीओ हो, जब आता था तो यही प्रचार भाजपा और संघ के लोग करते थे कि यह अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव का रिश्तेदार होगा। आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भी एक लिस्ट भी हम लोगों ने जारी किया था कि प्रदेश में 46 डीएम एसपी और एसएसपी जो है ठाकुर बिरादरी की, योगी आदित्यनाथ की बिरादरी की है। जो 1984 का हालात था हमारे जिले में, गाजीपुर में हो चाहे आजमगढ़ में, जाति पूछ करके गोली मारी जाती थी। अगर बैकवर्ड कोई है तो ठाकुर समाज के लोग, सामंती ठाकुर, दौड़ा करके चट्टी चौराहे बाजार में, सैदपुर बाजार में गोली मारी जाती थी और उसे सेकेंड चंबल की बात कहा गया था। आज वैसी ही हालात पैदा करके पिछड़ों और दलितों के मनोबल को गिराने का, इनके ऊपर फर्जी मुकदमे कायम करके जो सामाजिक न्याय के लिए चाहे आंदोलन हो, चाहे गरीबों पिछड़ों के हक हकूक़ के लिए बात हो, उस तरह ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। योगी आदित्यनाथ का जो है शासन प्रशासन पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है और खुलेआम जो है कि जाति विशेष के लोगों के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, जंगल राज कायम किया जा रहा है, पिछड़ों दलितों में भय की स्थिति पैदा की जा रही है। बड़ी दुखद ही घटना है। देखिए, बलिया में जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली मारी गई, यह तो अपने आप में पूरे प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। इसके बाद में आपकी पार्टी, मैं देख रहा हूँ पिछले 24 घंटे में ना तो सड़क पर दिखाई पड़ रही है, ना तो कहीं प्रदर्शन कर रही है। तो आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, जो घटनाक्रम आया है यह कल का है। आज हमारे जो जिन लोगों को मैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी बलिया में मैं दिया गया था, आज हमारे सभी वो कार्यकर्ता जो है कि आज दुर्जनपुर गांव में जो रेवती थाना अंतर्गत आता है, वहां हमारे लोग हमारे संपर्क में बने रहे और वो आज वहां पर गए भी हैं। और ऐसी भी स्थिति हो जाती है क्योंकि देखा जा रहा है कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं तो हमें लाठियां मिल रही हैं। हमारी बहन बेटियां जो है कि अगर न्याय की बात कर रहे हैं, लाठियां। आज अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मैं था, हमारे दलित वर्ग की एक लड़की आई थी, बड़े दुख की बात है। हमारे पिछड़े वर्ग के कई लोगों का हमारे यहाँ फ़ोन आया कि 71 नंबर हमारा है, 72 नंबर है, 74 नंबर है, कट ऑफ मार्क्स है, और हमें नियुक्ति पत्र न दे करके जो है कि 68 नंबर वाले को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। एक लड़की आकर के रो रही थी, हम लोगों से न्याय की गुहार लगा रही थी कि हरदोई में मुझे जिला चयनित किया गया था एमआरसी के अंतर्गत, लेकिन हमारा वर्ग भी वही है कि मैं एससी हूँ और एससी के वर्ग के ही 68 नंबर वाले को तो नियुक्ति पत्र दे दिया गया और हमारा 71 नंबर है, हमको नहीं दिया जा रहा है। और मैं वहाँ गए, हम लोग न्याय की बात करें तो पुलिस वहाँ लाठियाँ भाज रही है। कैसे ये न्याय मिलेगा? क्या यही रामराज है? और ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये कहते थे कि अगर वाल्मीकि समाज को क्यों मारते हो, दलित वर्ग के लोगों को क्यों मारते हो, वाल्मीकि समाज को मत मारो, दलित वर्ग को मत मारो, हमें मारो। और कुंभ का मेला लगा था, प्रायोजित तरीके से सब ब्राह्मण समाज के लोग थे कि ये 5 वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों का कि पैर इन्होंने धोया है, पोछा, जो एक नाटक किया गया था दलित वर्ग को भावनात्मक रूप से उद्वेलित करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए, वो सब के सब लोग ब्राह्मण थे। लेकिन ठीक है, मान लिया कि अगर वो सफाई कर्मचारियों का पैर धो रहे हैं, उनकी सफाई कर रहे हैं, तो आज योगी और मोदी का जमीर इतना मर गया है कि आज डेली घटनाएं प्रदेश में 10-20 घटनाएं और दलित वर्ग की, पिछड़े वर्ग की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, छात्राओं के साथ हो रहा है। अभी एक पुलिस विभाग की अधिकारी लखनऊ की है, उस लड़की के साथ पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बहुत बड़ाव किया। मैं पुलिस विभाग की में हूँ और महिला पुलिस हूँ। जब मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है इस सरकार में, तो मैं उन महिलाओं की सुरक्षा कैसे कर पाऊंगी, उनको न्याय कैसे दिला पाऊंगी, कैसे विश्वास दिला पाऊंगी? यहाँ तो नौकरी करना भी जो है कि ऐसा हालात हो गया है उत्तर प्रदेश में कि करना मुश्किल हो गया है। डॉक्टर राम जी, अभी हाल ही में गाजीपुर में एक हकाड़ू नाम के कहा जा सकता है दबंग व्यक्ति ने एक पिछड़ी जाति समाज के एक युवक को इसलिए दौड़ा लिया था कि वह वहां पर वोट मांगने गया था। क्या घटना थी, पूरा जब बताने की कोशिश करें। गाजीपुर की घटना है। जी, यह हमारा जो पैतृक जिला गाजीपुर है
और सादात ब्लॉक है, वहाँ पर हकारू सिंह उर्फ कमलेश सिंह, ये राजपूत बिरादरी का व्यक्ति था। और हमारे यादव समाज के कुछ बच्चे, जैसे कि भावी पंचायत चुनाव को लेकर के वहाँ पर यादव समाज के लोगों की भी संख्या है, दलित वर्ग के लोगों की संख्या है। हमारे यादव समाज का एक लड़का जो कि भविष्य में पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, उस गाँव में गया तो उसको किनारे पर गांव के छोर पर ही घेर करके कमलेश सिंह ने कहा कि किस जाति के हो? उसने कहा कि मैं अहीर हूँ। और कहा साले अहीर तुम्हारी औकात होगी, कैसे मैं मुझसे बिना पूछे मेरे गांव में आए? और उसे दौड़ा करके मारा गया। लेकिन गाजीपुर जनपद है, पहले ऐसा भी होता था, हमारे यहाँ 38 यादवों की हत्या की गई थी जाति पूछकर, जब वीर बहादुर सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और वीर बहादुर सिंह के समय जो माहौल पिछड़ों दलितों के खिलाफ हमारे सामंती जातियों का बना था, आज वैसी ही हालात बिल्कुल वीर बहादुर जनपद भी इनका एक ही, जाति भी एक ही, ये गोरखपुर के रहने वाले, ये भी ठाकुर, वो भी ठाकुर, वैसी ही हालात आज यहाँ पैदा की गई है। लेकिन यह घटनाक्रम जो गाजीपुर में हुआ, हमारा यादव समाज, हमारा पिछड़े वर्ग के लोग लामबद्ध हुए कि अगर अन्याय होगा हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे भाई की जाति पूछ करके मारा गया है तो अब हम लोग भी जो चूड़ियाँ पहन करके घरों में नहीं बैठेंगे, हम लोग भी उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आगे आएंगे। लोग आए निकल करके, सारे जितने हमारे प्रधान थे, बीडी से सारे लोगों ने अगुवाई करके पूरे हमारे सादात क्षेत्र के हों चाहे सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के हो, सारे लोग एकजुट होकर के, भाई वर्गीय स्वाभिमान ने आज पता लगा कि हमारे यादव भाई को मारा गया, कल निषाद की बारी आएगी, परसों राजभर की आएगी, चौहान की आएगी, ये तो अब। लेकिन हम तो यही बार बार कहता हूँ, इसीलिए जो हमें पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, मेरा ये प्रयास था कि जो यादव समाज के विरुद्ध जो है गैर यादव पिछड़ी जातियों के अंदर नफरत की भावना पैदा की गई थी, उसे मैंने संगठन का निर्माण करना हुआ। तो मैंने माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के तहत, चाहे वो लोहार कुहार सुनार हो, तिली तमोली बरई बारी हो, चाहे मल्लाह केवट काची हो, चाहे अहिर हो, कुर्मी हो, जाट हो, गुजर हो, सैनी हो, सारी जातियों को मैंने अपने सांगठनिक ढांचे में ऐसे गुलदस्ते के रूप में सजाने का काम किया था कि जो नफरत की ये भावना है, उस भावना को ख़त्म किया जाए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो देखते हैं, हर मीटिंगों में बोलते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोग जो वही चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय वही है कि सबको हक हिस्सा मिलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। अगर हम संगठन में अगर वंचित वर्गों को सम्मान नहीं देंगे तो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। हमारी कथनी और करनी में एकरूपता होनी चाहिए, अंतर नहीं दिखाई देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, हमको तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगर भाजपा चुनाव लड़ी होती तो भाजपा 100 सीट भी नहीं जीत पाती। लेकिन हमारे नेताओं को, उमा भारती को आगे करके, केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता करके, और ये ऐसे घटनाक्रम गांव में पैदा किए गए कि यादव के गांव में गए तो यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात करने लगे, निषाद के बीच में गए, निषाद को मुख्यमंत्री, कुर्मी में गए, कुर्मी को मुख्यमंत्री, लोधी में गए, लोधी को मुख्यमंत्री, ये पाल बघेल में गए तो किसी पाल बघेल को, दलित वर्ग में जो है कि दलित वर्ग का धानुक बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाने का प्रचार करके ये वोट ले करके आज स्थिति क्या है, भीगी बिल्ली की तरह हमारे पिछड़े दलित वर्ग के लोग 112 विधायक हमारे पिछड़े वर्ग के भारतीय जनता पार्टी में हैं और 76 दलित वर्ग के और अनुसूचित जाति के भी 2 विधायक हैं, इतने हैं। लेकिन उनका जमीर अगर जिंदा रहता तो आज जोगी की सरकार को जब चाहते लात मार करके, जूता मार करके भी जो है कि गिरा देते, इतनी ताकत है। लेकिन बड़े खेत का विषय है, दुर्भाग्य का बात है कि आए दिन पिछड़े दलितों का हक हकूक छीना जा रहा है, संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, सरकारी विभागों का उपक्रमों का निजीकरण करके हमारे आरक्षण को कुंद और निष्प्रभावी किया जा रहा है। अब हमें सामाजिक न्याय के लिए, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और के लिए, सुरक्षा के लिए हम लोग 2022 में भाजपा को हरा करके अखिलेश यादव के रूप में हमारा भविष्य दिखाई दे रहा है। सारे वर्गों की अब आवाज़ आ रही है और हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं आज पद से हटाया गया हूँ, ठीक है। अब आपकी क्या योजना है? पद से आप हटा दिए गए हैं, लेकिन आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, मुझे दल के पद से हटाया गया है, दल से निष्कासित नहीं किया गया है। और हमारे लिए निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के दिल में चौधरी लोटाराम निषाद के लिए निश्चित रूप से जगह होगी। और मैं काम में विश्वास रखता हूं, पद में विश्वास नहीं रखता हूं। आप तो जानते हैं कि जब जो मुझे पद मिला, 1 हफ्ते के बाद लॉकडाउन की स्थिति आ गई। लेकिन लॉकडाउन के बीच में भी मैंने 35 जनपदों का 2-2 बार भ्रमण किया, जहां पिछड़ों की हत्या हो गई, चाहे हमारे दलित वर्ग के पिछड़े वर्ग के बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई, बलात्कार के बाद हत्या की गई। मैं चाहे वो देवरिया जिला हो, चाहे गोरखपुर जिला हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे भदोही हो, चाहे बलिया और गाजीपुर हो, मैं वहाँ पर जा करके उनके बीच में मैं गया
और सारे लोग लॉकडाउन के समय में लोग अपने घर में बैठे हुए थे। हमारे नेता अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि लौटरराम बच करके जाना, क्योंकि ये लॉकडाउन कोरोना का ये चल रहा, तुम स्वस्थ रहोगे तभी पार्टी की लड़ाई लड़ोगे, अपनी लड़ाई लड़ोगे, तो अपने जीवन को खतरे में डालकर मत जाओ। हमने कहा कि अगर मेरा ईमान धर्म सही है समाज के प्रति, अपने पिछड़े दलित वंचित अकलियत पसमानदा समाज के लिए, तो लौटरराम के पास जो है कोरोना फटकेगा भी नहीं। और आप देख रहे हैं कि मैं जो है कि इतना जनपदों का 2-2 बार भ्रमण किया। मैं गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया हो, चाहे भदोही हो, मिर्जापुर हो, चाहे मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज हो, कानपुर हो, हरदोई हो, सारे सीतापुर हो, लखीमपुर खीरी हो, अमेठी हो, प्रतापगढ़ हो, मैं घूमा, लेकिन लौटरराम को तो कोरोना नहीं हुआ। कोरोना होगा नहीं, जब नीयत हमारी सही रहेगी तो कोरोना नहीं। अच्छा लौटरराम निषाद जी, आखिरी में ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? मेरी ये मांग है, पहली घटना की जो जयप्रकाश पाल की हत्या हुई है, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि उस आश्रित परिवार को 50 लाख रुपया और उस परिवार के एक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी दें, और जो हत्यारा धीरेन्द्र प्रताप सिंह है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उसके ऊपर रासुका लगे, गैंगस्टर एक्ट के तहत उसे निरुद्ध किया जाए। क्यों बड़े खेत। अच्छा एक चीज़ है लौटरराम निषाद जी, आप लोग बड़े तेज तर्रार बनते हैं। आपकी पार्टी एक यहाँ पर तिवारी, जो नाम था विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ था, जो पुलिस की गोली से मार दिए गए थे, उनके लिए आपकी पार्टी ने 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। और जब कोई दलित पिछड़ा मारा जाता है तो आपकी पार्टी भी 50 लाख 1 करोड़ में ही जाके सिमट जाती है। आप भी 50 लाख में जाके सिमट गए। क्या वजह है कि आप लोग दूसरों के लिए तो जबान खोल देते हैं लेकिन अपने समाज के लिए आपकी जबान नहीं खुलती? देखिए, ऐसा जहाँ ये 5 करोड़ की बात आ रही है, वास्तव में क्या सच्चाई है कि मेरे संज्ञान में नहीं रहा। मैं तो उस पर आवाज़ भी उठाया कि योगी की सरकार में जाति देख करके मुआवजे या हेतुक सहायता दी जा रही है। कि विवेक तिवारी जो बियर पी करके पी रहा था अपनी प्रेमिका के साथ, और पुलिस पर गाड़ी चढ़ाकर मारने का प्रयास किया, आत्मरक्षार्थ पुलिस वालों ने गोली मारा। और दुर्भाग्य कहिए कि वो पिछड़े वर्ग के लोग ही थे और उनको तत्काल गिरफ्तार किया गया। 302 का मुकदमा कायम हुआ। उसकी बीबी विवेक तिवारी की पत्नी को क्लास 2 की पीआरओ की नौकरी दी गई। गोमती नगर जैसे पास इलाके में, रिहायशी इलाके में मकान दिया गया और 50 लाख उस परिवार को दिया गया। कमलेश तिवारी जो हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके परिवार को 3.5 करोड़ रुपया माँ चिल्ला करके कह रही कि भाजपा का नेता ने गोली मारा है, हमारे बेटे की हत्या किया है, लेकिन उसकी जबान को बंद करेंगे 3.5 करोड़ दे करके ऐसा उनको गुम कर दिया गया। और उस एंगल को ऐसा बदल करके हिंदू और मुस्लिम कर दिया गया। भाई धीरेन्द्र प्रताप सिंह भाग गया, हाथरस की घटना हुई, उसमें लिपापोती केवल जाति के आधार पर किया जा रहा है। वहाँ ब्राह्मण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग जो है एकजुट होकर के अपराधियों को, बलात्कारियों को बचाने के काम में जुटे हुए तमाम लोग गए हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के लोग गए, तमाम पत्रकार गए हैं। उन्हें लाठी लेकर के जो है कि सवर्ण समाज के लोगों ने दौड़ाया और खुलेआम कहा कि इनको फर्जी फंसाया जा रहा है। और जो परिवार दुखी है, जिस परिवार की बेटी मारी गई, उसी पर को आरोपित किया जा रहा है। और जहाँ तक ये मुआवजे की बात है, हम 50 लाख की ही बात कर रहे हैं। हम करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ की जो इन्होंने एक रास्ता खोला है, मैं उसके तहत कर रहा हूँ कि अगर विवेक तिवारी की पत्नी को 50 लाख दे रहे हैं खुलेआम, जो है कि बुला करके उसको चेक दिया गया है, क्लास 2 की नौकरी दी गई, मकान दिया गया, इस हिसाब से मैं, क्योंकि देखिए हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग समता और समानता की बात करते हैं। समाजवादी वही है जो सबके सुख दुख की बात करे, सबकी चिंता करे, सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करे। तो जो सामाजिक न्याय के तहत बलिया में क्या मानते हैं कि भगाया गया है धीरेन्द्र सिंह को, आप क्या मानते हैं? हमारे लोगों ने भी बताया है, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, कि पुलिस ने तो दौड़ा करके पकड़ लिया था, लेकिन वहाँ से संकेत हुआ और फिर उसे छोड़ दिया गया। और सुरेंद्र सिंह खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का धीरेन्द्र सिंह रहा, तो धीरेन्द्र सिंह हमारा आदमी है, वो हमारा ही आदमी है, भाजपा का है, हमारा ही आदमी है। इस तरह से जब विधायक, ठीक है, धन्यवाद, विधायक दे रहे हैं। तो आप देखिए बलिया में भी जो घटना घटी है उसको लेकर के भी लोगों में रोष है, और पूरे प्रदेश में जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर के सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन मूक दर्शक क्यों बना हुआ है, और कानून व्यवस्था इतनी चैलेंजेबल क्यों हो गई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं संभाल पा रही है, योगी आदित्यनाथ नहीं संभाल पा रहे हैं। और जो
प्रदेश के डीजीपी हैं वह भी अवस्थी जी वह भी असहाय बने हुए हैं। और पुलिस महकमा ही नहीं बल्कि जो आला दर्जे के अधिकारी होते हैं, स्थानीय अधिकारी होते हैं, वह इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हैं कि अपराधी को भगा दे रहे हैं, वहाँ से फरार होने का मौका दे रहे हैं, जबकि वह वहाँ पर सीधे गोली मार रहा है। यह अपने आप में, और दिन दहाड़े गोली मार रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है इस प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए, इस प्रदेश के उस मुख्यमंत्री के लिए जो कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा करते हैं। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण।